क्योंकि बायोडाटा में ही लोग लिख कर देते हैं कि प्रोफाइल में क्या मौजूद है। अगर प्रोफाइल अच्छा रहता है तो लाइफ चेंज हो जाता है दोस्तों, नहीं तो बर्बाद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी सिस्टम में हम ज्वाइन करते हैं, अगर प्रोफाइल मजबूत नहीं है तो पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो आइए इस कड़ी में परलवाइन का प्रोफाइल को हम लोग जानते हैं। मेरा प्रोफाइल दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं झारखंड के हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आने से पहले मैं नौकरी करता था, जॉब मतलब बोझ, जॉब का उल्टा बोझ, जहां पर मुझे बॉस का डर था। आज मेरे को ना बॉस का डर है ना लॉस का डर है, क्योंकि ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो आज फुल टाइम परलवाइन कर रहा हूँ, जॉब को रिजाइन दे दिया हूँ। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे फैमिली को जाता है, मेरी वाइफ को जाता है, मनीषा सिन्हा, जिन्होंने हेल्प किया, मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जॉब हमें जीने नहीं देगी ना मरने देगी, लेकिन अगर आप जॉब करते रहेंगे तो बॉस के सपने पूरे होंगे। अपने टैलेंट से आप बॉस के सपने को पूरे कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के टैलेंट के से खुद का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस कड़ी में हम जानते हैं कि परलवाइन का प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों, परलवाइन जो है बहुत ही सुंदर सिस्टम है। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। परलवाइन का हम जानते हैं कि खुद का डोमेन, खुद का सर्वर, ये सुनते आ रहे हैं। तो आखिर व्हाट इज ए डोमेन एंड हाउ डज इट वर्क? तो डोमेन क्या है दोस्तों? DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, द इंटरनेट वर्ड completely based on IP address, internet protocol. To access any website, you need to know its IP address, which is a long numeric code and it's not possible to learn. Now here comes the role of DNS. A DNS is an internet service that translates a domain name into corresponding IP address. Domain name used here is a alphabetic and can be easily remembered. Just domain name के बारे में आप लोगों को इंग्लिश में बताया, अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ दोस्तों। डोमेन नेम एक ऐसा नामकरण है जिससे किसी भी वेबसाइट की इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट की बात करें, उसका बैकग्राउंड में किसी ना आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जो कि ब्राउजर को बताता है कि इंटरनेट में कहाँ वो वेबसाइट मौजूद है। जैसे मनुष्य को आसान भाषा ही समझ में आती है तो आसान चीजें याद रहती हैं, इसी तरह वेबसाइट का भी नाम होता है। तो आप सोच सकते हैं डोमेन नेम वह आसान नाम है जिसे हम याद रख सकते हैं किसी आईपी एड्रेस के बनिस्बत। मतलब आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है, लेकिन उसका डोमेन नेम याद आसान होता है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होता है आईपी एड्रेस का। तो डोमेन नेम की मदद से हम एक या उससे ज्यादा आईपी एड्रेस को ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डोमेन नेम जैसे परलवाइन.com सैकड़ों आईपी को रेफर करता है। डोमेन नेम गूगल भी है, गूगल भी सैकड़ों आईपी को रेफर करता है। डोमेन नेम का उपयोग यूआरएल्स में किया जाता है किसी पर्टिकुलर वेब पेज को ढूंढने के लिए। यूआरएल मतलब जब हम गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, वहां पर जो सर्च बॉक्स होता है उसको यूआरएल कहते हैं। डोमेन नेम कैसे काम करता है, नेक्स्ट है ये देखिए। यहाँ बहुत सारे डोमेन नेम का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि https www.domainname.com। तो डोमेन नेम ये कैसे काम करता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सभी वेबसाइट एक सर्वर या होस्ट में स्टोर किए होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और डोमेन नेम उस सर्वर के आईपी को पॉइंट किया होता है। जब किसी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउजर, जब यूआरएल बार में हम लोग लिखते हैं, ऐड करते हैं डोमेन नेम की मदद से, तो सर्वर के आईपी को पॉइंट करता है, जिससे आप अपने खोजे गए वेबसाइट को देख पाते हैं अपने ब्राउजर में। इसी तरह आप लोगों को जो वेबसाइट होते हैं उसको देख पाते हैं। तो डोमेन नेम के बहुत प्रकार भी हैं दोस्तों। देखा जाए तो डोमेन नेम के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो मेन है मैं उसको बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला आता है TLD, टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन में कौन कौन होते हैं? जो इंटरनेट डोमेन एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे ये आखिरी वाला हिस्सा जहां डोमेन नेम खत्म होता है, डॉट के बाद का हिस्सा, उसे डेवलप किया गया था।
जिसे डोमेन नेम की मदद से अपनी वेबसाइट में आसानी से रैंक कर दिया। रैंक कौन करता है? SEO। SEO क्या हुआ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल सर्च इंजन भी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, गूगल इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे एग्जांपल के TLD एक्सटेंशन, जिसमें .com, जिसे हम कॉमर्शियल कहते हैं, parliament.com हमारा भी कॉमर्शियल है, .org, ये सब टॉप DLD हैं दोस्तों, टॉप लेवल वाले हैं। ORG ऑर्गेनाइजेशन, .net नेटवर्क, .gov ये गवर्नमेंट की है, एजुकेशन, .edu, .name, .biz, .info, तो ये सब क्या है? टॉप लेवल के डोमेन नेम है दोस्तों। नेक्स्ट है, सेकेंड आता है CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार के डोमेन का इस्तेमाल आमतौर पर किसी पार्टिकुलर देश की नजर में रखकर किया जाता है, कंट्री का। तो किसी भी 2 लेटर ISO कोड के आधार पर ये नामित होता है, जैसे .US यूनाइटेड स्टेट, .IN इंडिया, उसी तरह स्विट्जरलैंड, CH, .RU रसिया, ब्राजील, इस प्रकार से शॉर्ट नेम में रखा जाता है। अब इसमें आता है सब डोमेन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे www.worldwideweb जिसे कहते हैं। तो सब डोमेन, डोमेन नेम आपको अपने डोमेन, मेन डोमेन नेम का एक अंश होता है। सब डोमेन को खरीदा नहीं जाता। अगर आप कोई भी टॉप लेवल डोमेन नाम खरीद लिए हैं तो उसे सब डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे parliament.com मेरा TLD नेम है, और हमारा जो डोमेन नेम है इसका इंग्लिश में डिवाइड parliament.com में डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री नहीं है दोस्तों, ये पेड है, हमने परचेज किया है इसे। कहाँ से परचेज किया है? domain.com LLC से। आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत सारे डोमेन नेम के प्रकार थे दोस्तों, जो कि टॉप लेवल डोमेन नेम में आता है। अब नेक्स्ट चलता हूँ कि डोमेन नेम के बाद आता है मतलब इनका प्रोफाइल। तो हम लोग गूगल में एनालिसिस करके दिखलाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आया था कि सर वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। आप लोगों को मंच के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। कल भी ये कॉल आया मेरे पास, पर डे कॉल आ रहा है, एक दो कॉल आ रहा है, सर साइट नहीं खुल रही है, मेरा ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को मैं एक ब्राउजर के बारे में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं पिछले 10 दिनों से, जब से साइट स्लो थी उस समय से मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको यूज करिए, बहुत ही जबरदस्त इंटरफेस है। इस ब्राउजर का नाम है, सब कुछ आप लोग नोट भी करते जाइएगा, पफिन ब्राउजर है ना। ये देखिए, इसको लोड कर लीजिए। मैं पिछले 10 दिन से यूज कर रहा हूँ इसको, बहुत ही जबरदस्त। पहले मैं इसको यूज करके देख लिया, तभी आज आप लोगों के बीच बता रहा हूँ कि ऐसा तो कोई ब्राउजर नहीं है जिससे कुछ हैक हो जाए, हैकर्स हमारा डेटा, हमारा DP चोरी कर ले। तो ये पफिन ब्राउजर देखिए डाउनलोड हो गया है मेरे दूसरे मोबाइल में, मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें नहीं यूज कर रहा था। इस प्रकार आप इस तरह से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जब आप अपना parliament.com इसमें ओपन करिएगा तो जबरदस्त आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मंच के माध्यम से, ताकि 1-to-1 जो कॉल आ रहे हैं वो नहीं आए। देखिए फास्ट है, एकदम स्मूथ है। आप इसको यूज करके देखिए, जबरदस्त तरीके से खुलता है ये। इसमें जब आप अपना लॉगिन करिए आपका तुरंत खुल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत ही जबरदस्त इंटरफेस है इसका, और जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो ये शॉर्ट में मैं बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट आप लोग इसको यूज करिए, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। प्रोफाइल, parliament.com का प्रोफाइल domain.com LLC से लिया गया दोस्तों। रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा 28/11/2015 को। लगभग हमारा 5 साल हो गया है। ये पुराना डाटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं जब ज्वाइन किया था उसमें 2 IP एड्रेस पर रन कर रहा था। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पार्लियामेंट में आखिर हो क्या रहा है, अपडेट में क्या हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, IP एड्रेस अटैच हुआ, 2 IP पर रन कर रही थी, तीसरा IP एड्रेस अभी आ गया हमारा।
सिस्टम में, और वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जब यहाँ पर इस साइट में cutestate.com है, यहाँ जब हम लिखते हैं pearlwine.com और इस प्रकार सर्च करेंगे तो आपको पर्लवाइन का पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, pearlwine.com इज ए 5 year 8 month ओल्ड, मतलब 5 साल 8 महीने हो गई है। और यहाँ पर अभी इसका जो रैंकिंग है, एलेक्सा रैंकिंग, वो 1 लाख क्रॉस कर गया है दोस्तों। यानी कि हम सभी अभी इसको कम यूज कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। यहाँ पर नीचे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर इसका पूरा डोमेन का मिलेगा इंफॉर्मेशन। ये देखिए, domain.com LLC से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 28 नवंबर 2015 को, 5 साल 8 महीने 1 वीक। एक्सपायरी जो डेट है 2029, 25 अक्टूबर 2029, 8 साल 2 महीना। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि पहले 2 थी, अभी 3 IP एड्रेस पर हमारा सिस्टम रन कर रहा है। तो ये समय समय पर सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करते रहती है। 2029 के बाद भी सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करेगी, हर साल अपग्रेड होता है। लास्ट 18/5/2021 का आपको अपडेट दिखेगा। नेक्स्ट ऊपर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका इंफॉर्मेशन दिखाएगा। और 18/5 देखिए, यहाँ पर अपडेट जो है 18/5/2021 का आपको दिख रहा है। यानी कि 2029 के बाद अपडेट करेगी सिस्टम अपने आप को। क्रिएशन डेट भी देख पा रहे हैं आप। तो सिस्टम समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिडेक्टिव फॉर प्राइवेसी, मतलब अभी सारा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो parliament.com जब अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास करती है, किसी भी हम लोग अगर जमीन भी रजिस्ट्री कराते हैं, छोटा सा 3 नंबर 10 नंबर या पैन कुछ भी नंबर लेते हैं, जब हमें टैक्स भरना होता है तो हमें सब कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है दोस्तों। तो parliament.com इतना बड़ा डोमेन ली तो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अपना इंफॉर्मेशन भी देना पड़ा उन्हें। तो हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी एफबीओ सर्विस रजिस्ट्रांट हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा स्ट्रीट 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, सिटी बर्लिंगटन, पोस्टल कोड 01803, कंट्री यूएस, प्लस हमारा फोन नंबर है +1.6027165339। हमारा ईमेल एड्रेस है parliament.com@domainprivacy.group.com। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार को देना पड़ा दोस्तों। जब हम अपने जमीन भी रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो रजिस्ट्रार के पास अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारा ये पार्लियामेंट का जो प्रोफाइल है, ये आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा है। तो ये क्लाउडफ्लेयर से हमारा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम आईएसपी हमारा क्लाउडफ्लेयर के साथ मर्ज है, जहां पूरा कंप्लीट पैकेज क्लाउडफ्लेयर का लिया गया है सिक्योरिटी के लिए। जब हम इसे लेटलोंग पर देखते हैं तो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका लेटलोंग बताता है, और वहीं का टाइम जोन यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलेक्सा रैंकिंग और डेली विजिटर, डेली पेज व्यू। मैं जिस समय आया था 51,708, ये प्रूफ के तौर पर रखा हूँ, ताकि कोई लोग, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अभी 1,30,000 दिख रहा है। तो ये प्रूफ है दोस्तों 51,708, और लास्ट 44,000 तक गया था, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का स्लोगन, पार्लियामेंट मीन्स स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, जो लिखा हुआ है, तो domain.com LLC का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उसकी भी आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन है, और उसका भी जो क्लाउडफ्लेयर का जो हमारा रजिस्ट्रार है वो domain.com है। ये देखिए 44,000 तक हमारा एलेक्सा रैंकिंग गया था। ये भी आप लोग के पास प्रूफ के तौर पर दिख रहा है। एलेक्सा रैंकिंग, किन्हीं का अनम्यूट हो गया है सर। हाँ, तो एलेक्सा रैंकिंग देखिए दोस्तों, व्हाट इज ग्लोबल एलेक्सा, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है एलेक्सा, जो कि किसी भी सिस्टम में वेब ट्रैफिक डाटा के आधार पर यूटिलाइज करके बताती है कि वो वेबसाइट कितनी पॉपुलर है। तो हमने देखा हमारा पार्लियामेंट का लगभग अभी
44,000 तक गया था, तो हमें इसे 10,000 20,000 तक ले जाना है दोस्तों। नंबर 1 में आने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, हम सभी जानते हैं। तो वेब होस्टिंग है ये दोस्तों, हमारे वेब होस्टिंग की कार्यप्रणाली है कि हमारा सर्वर कैसे काम करता है। जब हम अपने यूआरएल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में यूआरएल में लिखते हैं parliament.com, तो क्या होता है, वेबसाइट की एक फाइल कॉपी हमें मिलती है। रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने parliament.com लिखा, इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया और सर्वर से रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स के रूप में हमारा parliament.com खुल गया। ये वेब होस्टिंग की कार्यप्रणाली है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत बड़े-बड़े सर्वर लगे हुए हैं। ये सब सर्वर है। इसमें क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। जिस प्रकार हम कुछ ही भी सामान को रखते हैं, उसी प्रकार हमारा बिज़नेस इंटरनेट पर है, तो हमें भी स्टोर स्पेस चाहिए हमारा डेटा रखने के लिए। जैसे कि हमारा क्या डेटा है, हम केवाईसी भी करते हैं तो हमारा फ़ोटो लग रहा है, पैन कार्ड लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, तो ये सारे डेटा हमारा कहाँ स्टोर होगा? ये वेब सर्वर में स्टोर होगा। तो वेब सर्वर बहुत बड़े उच्च स्तरीय सर्वर होते हैं दोस्तों, जिसे हम सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो बड़े-बड़े सर्वर में मैंने वर्क भी किया था एचसीएल में, आरएपी डीआरपी प्रोजेक्ट में, जो कि झारखंड बिजली डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो सर्वर में खुद से हाथों से काम करने का मौका मिला, इसके सारे सॉफ्टवेयरों को रन करवाया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। लेकिन मैं वहाँ जॉब कर रहा था। बार-बार ये बात कहूँगा कि मैं वहाँ नौकरी कर रहा था। वहाँ बॉस का डर था, आज यहाँ कोई बॉस नहीं है। तो वेब होस्टिंग के बहुत सारे प्रकार हैं दोस्तों, शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल, डेडिकेटेड, क्लाउड, वर्डप्रेस। आज जो सबसे टॉप में चल रहा है वो क्लाउड है। इसमें क्या होता है कि डाउन टाइम नहीं होता है। इसमें सर्वर जो है फेल नहीं होता है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, सर्वर फेल होने की स्थिति में कस्टमर के सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये अफोर्डेबल होता है और वीपीएस से ज़्यादा स्केलेबल होता है। तो ये दोस्तों, ये है पर्लवैन का प्रोफाइल। नेक्स्ट चलते हैं, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों को एक सिक्योरिटी के बारे में आज बताता हूँ। उसका नाम है, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता था ना कि पार्लियामेंट की क्या-क्या सिक्योरिटी है? तो आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। 7th लेयर की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस हुआ था। लेयर 7 डीडोस अटैक सिक्योरिटी, जिसमें कि डीडोस अटैक, रैनसमवेयर अटैक, आइडेंटिफाई ऑफ एक्सेस अटैक, नेटवर्क फायरवॉल अटैक, वेब और एप्लीकेशन अटैक, डीएनएस हाइजैकिंग और ऑन पाथ अटैक। तो ये सारे इतने सारे अटैक्स से हमारा सिस्टम सुरक्षित है दोस्तों। यहाँ पर गेटवे, वेब एप्लीकेशन, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में सारा इसका जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये सारा बताऊँगा कि इसका क्या है। बूट अटैक यहाँ पर दिख रहा है, मेन अटैक, है ना? तो ये जितने तरह के लेयर आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट हमारा है मतलब इनकी सिक्योरिटी में हमारा जो आता है डीडोएस। जब हम ब्राउज़र को अपना खोलते हैं, तो इस प्रकार से आपको दिखता होगा, चेकिंग योर ब्राउज़र बिफोर एक्सेसिंग parliament.com, है ना? तो ये क्या होता है, डीडोएस जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो कुछ सेकंड का टाइम लेता है, लगभग 5 सेकंड भी ले सकता है और हमारा साइट में चेक करता है कि किसी प्रकार का हैकर्स का अटैक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़माना इंटरनेट का है दोस्तों, और इंटरनेट जब सुविधा देता है तो खतरा भी पैदा करता है। और वही बात यहाँ लिखी हुई है कि जहाँ देखिए इंटरनेट, है ना? आज हमारे लाइफ़स्टाइल को इंटरनेट ने बदल कर रखा है। सभी जानते हैं, लाख जितना तरह के काम है विदाउट इंटरनेट नहीं रह सकते। आज 1 घंटा भी आपके मोबाइल आपके हाथ से दूर हो जाएगा तो आपको चैन नहीं आएगा, लगेगा कुछ छूट रहा है। आप एक दिन अगर बिना मोबाइल का रह पाइएगा, बिना खाए रह सकते हैं लेकिन बिना मोबाइल का नहीं रह सकते। आज इस प्रकार से हम सभी आदी हो चुके हैं मोबाइल का, और सही बात है, मैं खुद नहीं रह सकता हूँ, मैं अब दूसरे की क्या बोलूँ, मैं खुद नहीं रह पाता हूँ। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा आज के डेट में हमारे अंदर आदत हो गया है मोबाइल, तो एक सुविधा है, मोबाइल एक सुविधा है हम सभी के कार्य को आसान करने का।
लेकिन जहाँ सुविधा है वहाँ खतरा भी है दोस्तों, और ये खतरा इंसान ही पैदा करते हैं, और वो अकेले नहीं करते, टीम बनाकर करते हैं। तो टीम बनाना चाहिए अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए जब लोग बना सकते हैं। लेकिन ये भी बात कहूँगा कि बुरा काम के लिए जल्दी टीम बन जाता है। वहाँ पर देखिएगा कि लोग बहुत जल्दी उसको इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और बहुत जल्दी लेकिन अच्छे काम के लिए लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, टीम बनाने में समस्या आती है। तो कहा जाता है ना कि अच्छी खबर फैलने में टाइम लगता है, लेकिन बुरी खबर आपको तुरंत फैल जाती है। तो डीडोस अटैक उसी प्रकार, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये इंटरनेट की दुनिया में किसी भी सर्वर या वेबसाइट पर किए जाने वाला एक ऐसा अटैक है जो सर्वर की वेबसाइट को डाउन कर देता है ना? तो इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पूरी तरह से अनअवेलेबल हो जाता है, और इसके पीछे मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। कैसे करते हैं? किसी भी वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि वो 1 मिनट में कितने लोगों को एक्सेस करने देगी। तो 1 मिनट में मान लीजिए 100 लोग हैं और उससे ज़्यादा आएँगे तो क्या होगा? साइट तो अनअवेलेबल होगी, बंद होगी, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। ट्रैफिक का ओवरलोड। तो 100 से ज़्यादा आएँगे तो डाउन होगा, और हैकर यही काम करते हैं, ओवर ट्रैफिक भेजते हैं। तो ओवर ट्रैफिक भेजने से क्या होता है कि साइट डाउन हो जाती है, और वो फिर उसके ओनर को कहता है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी साइट को अप करूँगा। या दूसरा केस होता है कि ई-कॉमर्स का भी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारे ईबे, इतने सारे शॉपिंग है, पेटीएम, तो सारे शॉपिंग मॉल में अब सब लोग खरीदारी करना चाहते हैं। तो सामने वाला चाहता है कि मेरा शॉपिंग ज़्यादा हो, मेरे वेबसाइट में लोग ज़्यादा आएँ, तो सामने वाले को में अटैक करवाने का प्रयास करता है। तो ये दूसरा कारण दोस्तों तीसरा है रेयर केस में बदला लेना। तो ये पर्लवैन का खूबसूरती है दोस्तों कि पर्लवैन ने अपना 7th लेयर की सिक्योरिटी को लगा रखा है, और इस प्रकार बूटमास्टर ये जो तैयार कर रहा है, कोडिंग तैयार कर रहा है ना? जिसे इसको तैयार करने के लिए मास्टर बनना पड़ता है दोस्तों। जब जियो 4G में मैं था, तब मुंबई नॉक सेंटर से रांची में मैं था, रिलायंस मारू टावर के ऊपर, वहाँ मुझे मेल के माध्यम से आता था, कोडिंग। है ना? तो वो कोड मैं फिर अपने इंजीनियर्स को बिहार झारखंड में भेजता था, और वो जाके हर जगह जियो सेंटर में जाके उसको किया है। कोडिंग क्या में होता है? डिवाइस होता है राउटर स्विच। तो राउटर में होता है दोस्तों, स्विच में होता है, उसमें कोडिंग होता है, उसके बाद आज हम लोग जियो का मज़ा ले पा रहे हैं। तो इंटरनेट सारे सिस्टम को लाइव हुआ है, तो उस कोडिंग के माध्यम से होता है, कमांड दिया जाता है, किस प्रकार इंटरनेट को रन कराना है। तो ये बूट मास्टर भी यही काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड 1000 बूट्स को तैयार कर रहा है, और इस सर्वर को शिकार करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कैसे होगा शिकार? हमारा तो सर्वर ही 7th लेयर की सिक्योरिटी लेकर बैठा हुआ है। यहाँ जितने भी हट अटैकर हैं, ये क्या हो जा रहे हैं? उनका डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा है दोस्तों। सिस्टम बाईपास कर दे रहा है। जिस प्रकार एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है। DDoS protection service will help you in filtering such traffic. This article will explain you about the best anti-DDoS service in that market. तो ये बेस्ट एंटी-DDoS का एग्जांपल है दोस्तों। बहुत सारे एंटी-DDoS सर्विस भी हम लोग लगाते हैं। इसमें एक पार्ट में आता है दोस्तों आईपी स्पूइंग। ये आईपी स्पूइंग क्या होता है दोस्तों? स्पूरि तो ये आईपी स्पूइंग भी कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा अटैक है दोस्तों। आईपी स्पूइंग आईपी स्पूइंग में क्या होता है? आईपी स्पूइंग हैकर या साइबर क्रिमिनल के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अटैकिंग तकनीक है। इसमें क्या होता है? अटैकर अपनी असली पहचान को छुपाकर खुद को एक ट्रस्टेड सोर्स के रूप में प्रस्तुत करता है। आप लोग बहुत सारे लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी इस तरह का शिकार ना बने, और बहुत सारे लोग बने भी हैं। तो आसान शब्द में मैं बताता हूँ कि आईपी स्पूफिंग एक अटैकर यूज़र के पास ट्रांसफ़र हो रहे मैसेज, पैकेट्स के ओरिजिनल आईपी एड्रेस के बदलाव कर फेक एड्रेस डालते हैं। आप लोगों को भी बहुत सारा फेक एड्रेस आया होगा मैसेज के माध्यम से। तो आप लोग ना ट्रस्टेड अगर नहीं लगे, तो कभी भी उस लिंक को ओपन मत करिएगा। उसी को आईपी स्पूफिंग कहते हैं। तो ट्रस्टेड नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब उस यूज़र को उस मैसेज खोलता है या एग्ज़ीक्यूट करता है, तो आईपी स्पूफिंग के द्वारा अटैकर अनऑथराइज्ड रूप से यूज़र के मोबाइल, कंप्यूटर
या उसका नेटवर्क को एक्सेस कर लेता है ताकि यूजर का महत्वपूर्ण डाटा चुराया जा सके, अगर आप उस लिंक को खोलते हैं तो। तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। और स्पूफिंग की इस तकनीक, है ना, इसको डूडस अटैक या एमटीएम अटैक के लिए किया जाता है। आईपी स्पूफिंग कैसे काम करता है? हाउ डज स्पूफिंग वर्क? ये किस प्रकार काम करता है? तो नेटवर्क या इंटरनेट में डेटा पैकेट्स के रूप में सेंड या रिसीव होता है। ये पैकेट के हेडर में उसका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस शामिल रहता है। आईपी स्पूफिंग में अटैक इस हिस्से में अपना निशाना बनाता है जहां वो पैकेट हेडर में मौजूद सोर्स एड्रेस को मॉडिफाई कर देता है, जिससे पैकेट प्राप्त करने वाला कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, पैकेट में मिलिशियस जो मिलवेयर होते हैं उसको भेजता है और उसको डिटेक्ट करता है, जो कि ट्रस्ट सोर्स से प्राप्त पैकेट का व्यवहार की तरह करता है और एक्सेप्ट करता है, और अंत में सुरक्षित संबंधित खतरा पैदा करता है दोस्तों। तो हैकर्स के द्वारा आईपी स्पूफिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से डीडोस अटैक, एमआईटीएम अटैक के लिए किया जाता है। डीडोस अटैक में क्या होता है दोस्तों? डीडोस अटैक में अटैक टारगेट के लिए सर्वर पर काफी भारी मात्रा में मल्टी सोर्स से ट्रैफिक भेजते हैं, है ना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रैफिक को संभाल नहीं पाता और क्रैश करता है, क्योंकि उसका अटैक स्पूफिंग का प्रयोग किया जाता है और अटैक के सोर्स में पहचान नहीं की जा सकती, उसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ब्लॉक अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, पहचान ही नहीं पाते हैं लोग। तो एमआईटीएम अटैक क्या है, में हैकर किन्हीं दो लोगों के बीच किए जा रहे कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है और अटैकर के पास इस कम्युनिकेशन का कंट्रोल चला जाता है, जिससे उसका अंदाजा है कि यूजर को नहीं रहता है, यूजर अंदाज भी नहीं लगा पाता है। इस तरह से सभी जरूरी जानकारियां अटैकर तक पहुंच जाती है। तो आईपी स्पूफिंग से कैसे बचना है दोस्तों, इसको बता देता हूं, उसके बाद ये सेशन को एंड करूंगा क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। स्पूफिंग अटैक पूरी तरह से रोकना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बताता हूँ। जैसे नेटवर्क में पैकेट फिल्टरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि नेटवर्क पैकेट्स की गहराई की जांच की जा सके। इस प्रकार अन्य सोर्स आईपी एड्रेस पर पाए जाने वाले उस नेटवर्क को घुसने से रोकेगा। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे आईपी स्पूफिंग के डिटेक्शन सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जो कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से भी हम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं अपना। हमेशा क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपीएस या एसएसएल इत्यादि जो इनक्रप्टेड होते हैं वैसे ही वेबसाइट को यूज करना चाहिए। नेटवर्क में वेरिफिकेशन मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि आईपी एड्रेस फिल्टर किया जा सके। तो एंड यूजर में हमेशा एचटीटीपीएस सिक्योर वेबसाइट होते हैं जिसको हमें सर्व करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी और अनदर वेबसाइट को सर्व नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आईपी स्पूफिंग भी था। आप लोगों के मोबाइल में भी बहुत सारा इस प्रकार से आता होगा, आप लोग देखते होंगे मैसेज। तो ये था दोस्तों आज का प्रोफाइल सॉफ्टवेयर की जगत में। आज लोगों ने सॉफ्टवेयर की ताकत को पहचाना और आज टॉप 10 बिलियनियर्स भी हम देखेंगे। तो बड़े बड़े महारथी हैं, जेफ बेजोस हैं, बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के, है ना, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, लैरी एलिंसन, स्टीव बल्मर, एलन मास्क, लैरी पेज। आज सोचिए कि जेफ बेजोस वगैरह कितने टॉप में चले गए हैं, जिन्होंने अपना खुद का स्पेस सेंटर भी बना लिया और स्पेस में घूम के भी आए, है ना। लास्ट मंथ में बताया था। तो जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे जिस डेट को, उसी डेट को उसने डेट निर्धारित किया था चांद पर जब उसने गया था। सोचिए आज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की ताकत कितनी बढ़ गई है। आज इनके पास क्या था, सिर्फ एक अमेज़न, बिना सामान की दुकान, इनका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है। आप भी अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं दोस्तों। तो सिर्फ वो क्या एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं और इतना बड़ा इनकम कर रहे हैं। आज जितने भी तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर देख लीजिए, सभी के पास कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, हमारा कंप्यूटर खराब होता है, हम सॉफ्टवेयर डलवाने दुकान में जाते हैं, ना कि बिल गेट्स के पास जाते हैं, लेकिन इनकम उनके पॉकेट में चला जाता है। तो पावर है दोस्तों सॉफ्टवेयर की। तो पार्लियामेंट भी वही काम करती है। पार्लियामेंट में हमें रेफर और एंड का सिद्धांत पर वर्क करते हैं। तो हम टीम बना लेते हैं ना, तो हम घर भी सोए रहते हैं लेकिन टीम वर्क करती है और हमारे पैसे पॉकेट में आ जाते हैं। तो यही है दोस्तों पार्लियामेंट का प्रोफाइल, पार्लियामेंट का सिस्टम। सॉफ्टवेयर की ताकत को समझिए
जिसने सॉफ्टवेयर की ताकत को समझा है, आज जमाना इंटरनेट का है, और जिनका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है वो आउट ऑफ डेट है दोस्तों। तो फेसबुक आज इतना इनकम कर रहा है 270 करोड़, सबसे ज्यादा भारतीयों से यूज कर रहा है 31 करोड़ 32 करोड़, सबसे ज्यादा फुर्सत वाले हम ही लोग हैं। व्हाट्सएप 200 करोड़, यूट्यूब 200 करोड़, सबसे ज्यादा यूट्यूबर भारत के मिलेंगे आपको, चेक कर लीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ा महारत तो परलवाइन में लोग हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अनर्गल बात कुछ भी लिख दो, है ना, आने वाले भविष्य बता दो, आपका यूट्यूब चल पड़ा। आप ऐसा ऐसा थंबनेल लगा दो, कुछ अपडेट, आज तक का बिग अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट। मैं ऐसे लोगों को इस मंच से टारगेट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप लोग बचिए, कि जो पहले से प्रिडिक्शन के आधार पर आपको आने वाले भविष्य में परलवाइन क्या लाएगी वो पहले से ही बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का आईडी ब्लॉक होना चाहिए दोस्तों। मंच के माध्यम से ऐसे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग एक्टिव वर्क कर रहे हैं उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार। तो ऐसे लोगों से आप परहेज करें, ऐसे यूट्यूबर को टारगेट करें, उनको कमेंट करें ऐसा ऐसा, ताकि वो मजबूर हो जाए अपना यूट्यूब चैनल में इस प्रकार के अफवाह फैलाने के लिए। ये अफवाह फैलाना गलत है। आप सही नॉलेज दो, वो सही बात है। अफवाह से बचें दोस्तों, ना फैलाएं, ना फैलने दें, रोकिए उसे। हम सभी का यह दायित्व है कि हमें परलवाइन सिस्टम को एक बुलंदी तक ले जाना है, लेकिन अफवाहों की मदद से नहीं, एक सच्चाई के रास्ते से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है जैन सर।